श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। विवेगे धम्म माही, ये कोई आगम का वचन तो नहीं है। आगम संपादन के समय आचार्य तुलसी द्वारा इसका प्रयोग किया गया और अब आगम वाक्य जैसा बन गया। बुद्धि और विवेक, इन दोनों पर हमें विचार करना है। आज बौद्धिक विकास बहुत हो रहा है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमने मर्यादा का महोत्सव मनाया, पढ़ाई का महोत्सव नहीं मनाया। अध्ययन का उत्सव नहीं मनाया कि कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना अध्ययन कर रहा है या किया है, उसका नहीं मनाया। हम मर्यादा बुद्धि के सामने लोग समझेंगे कि बुद्धि तो बहुत व्यापक है, बुद्धि के द्वारा तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। ये सारा भवन बनाया किसी बुद्धिमान आदमी ने बनाया, तैयार किया, नक्शा बनाया और मकान खड़ा किया। गांव बसाया किसी बुद्धिमान ने बसाया। धन कमाया तो बुद्धिमान ने कमाया। तो बुद्धि के द्वारा तो सारा एक प्रकार से विश्व संचालित हो रहा है। हमारी सामान्य अवधारणा है। नंदी सूत्र में बुद्धि के अनेक प्रकार बतलाए हैं। उनमें एक बुद्धि अलग प्रकार की है। वह बुद्धि, वह अध्ययन से होने वाली बुद्धि नहीं। अनपढ़ आदमी इतना बुद्धिमान हो सकता है कि उसके सामने पढ़े लिखे लोग झुक जाते हैं। और मैंने तो विश्व के इतिहास को देखा तो ये लगा कि जितने धर्म या चिंतन आज जो मान्य हो रहे हैं पूरे विश्व में, वे लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी बात मान्य हो रही। महावीर विद्यालय में गए और पहले दिन विद्यालय से छुट्टी मिल गई, पढ़ाई की नहीं। न कोई गौतम बुद्ध ने बहुत पढ़ाई की, राजपुत्र से सामान्य शिक्षा, राज्य शिक्षा प्राप्त की थी। और भी दुनिया के रामकृष्ण कब पढ़े? न कोई कॉलेज था, न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कुछ था। कब पढ़े? बिना पढ़े कुछ हुआ। और उन लोगों को ही मानकर, चाहे ईसा को लें, मोहम्मद साहब को लें, कब वे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बने और उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की या उन्होंने पीएचडी किया? आज तो कोई एमए करता है, सीधा पीएचडी की बात मन में आ जाती है। तो फिर हम सोचें कि क्या है। ज्ञान को एक बुद्धि के कठघरे में न बांधे, सीमित न करें।
ज्ञान बहुत विशाल है, बुद्धि तो एक उसकी रश्मि है। उससे भी आगे बहुत विशाल ज्ञान में बुद्धि का एक स्थान, और उसमें प्रतिभा का स्थान या औत्पत्ति की बुद्धि का स्थान, उसके साथ भी एक बड़ी चीज़ है विवेक। हम प्रयत्न करें कि विवेक की चेतना जागृत हो। बुद्धि से भी बड़ा है विवेक। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी कहते थे, मैं जब मुनि बना तब कुछ संत थे तो अच्छी स्मृति शक्ति थी, बहुत कंठस्थ कर लेते थे। और एक भ्रांति और है कि स्मृति को भी हम बुद्धि मान लेते हैं। स्मृति अलग है, बुद्धि अलग। कंठस्थ करना बुद्धि का काम नहीं है, वह स्मृति का काम है। स्मृति पर मान लेते हैं बुद्धिमान है, इतना याद कर लेता है, ये एक सामान्य चलता है। किंतु जब तात्विक विवेचन करें तो कंठस्थ होना यह सारा स्मृति का काम है। पर उस समय चलता था, आज भी चलता है कि जो याद अच्छा करता है उससे कहते हैं बुद्धिमान आदमी है, बुद्धिमान। तो हमारे एक मुनि थे, बहुत कंठस्थ कर लेते थे जल्दी, और लोग कहते थे बहुत बुद्धिमान है। प्रसंग बस मंत्री मुनि कहते कि ये अच्छा है, पर इसमें एक कमी है कि इसके पास बहन तो है पर भाई नहीं। अब भाई को खोजना है, उसका विकास कैसे हो? प्रकृति से होता है या किया जा सकता है, इस पर भी विवेचन आवश्यक है। बुद्धि और विवेक, बहन का मतलब है कि बुद्धि तो है पर विवेक भाई नहीं। ऐसे लोग हैं कि बुद्धिमान है पर विवेक नहीं। विवेक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये ठीक कहा गया है कि विवेक धर्म है। वास्तव में हम सारा जो धर्म और करते हैं विवेक के द्वारा करते हैं, बुद्धि के द्वारा नहीं करते। बुद्धि का काम ही नहीं है। शायद इसीलिए आचार्य भिक्षु ने बुद्धि को अस्वीकार कर दिया होगा कि बुद्धि वाही। जब किसी ने कहा कि स्वामी जी आप में तो बुद्धि तो इतनी है कि आप 9 कोटि का मारवाड़ राज्य है, विशाल राज्य था जोधपुर का मारवाड़ का राज्य, आप इसका संचालन कर सकते हैं। तब भिक्षु स्वामी ने कहा, बुद्धि वाही सराहिए जो सेवे जिन धर्म, बा बुद्धि किन कामरी पड़िया बांधे कर। कि वही बुद्धि अच्छी है जिसके द्वारा हम धर्म की आराधना, सत्य की आराधना करें, सत्य की सेवा कर सकें। ज्योतिषी आया और सुकरात की कुंडली देखी। पश्चिमी दर्शन में सुकरात का बड़ा स्थान है, और जो पश्चिम की दार्शनिक प्रणाली चल रही है उसमें वे आदि दार्शनिक के रूप में मान्य भी हैं। कुंडली देखी तो अच्छा नहीं है, इस आदमी को क्रोध ज़्यादा आता है, इस आदमी में यह कमी है, यह कमी है। 5-4 कमियां बता दी। ज्योतिषी को सुकरात ने पुरस्कार दिया। सब लोग खड़े थे, उनके सुकरात के भी शिष्य बहुत थे, खड़े थे, हंसे कि ये क्या, इसने तो कमियां ही कमियां बताई, इसको भी अच्छा पुरस्कार दिया। सुकरात ने कहा कि अच्छा है, इसने सारी कमियां बता दी, पर ज्योतिषी भी अधूरा है, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा बड़ा ज्योतिषी हूँ। यह कैसे?
इसने और सारी कमियां तो बता दी, पर यह नहीं बताया कि इस आदमी में विवेक बहुत है। यह ज्योतिषी अभी जानता नहीं कि इन कमियों को विवेक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और मैं अपनी कमियों को जानता हूँ और विवेक के द्वारा उन पर नियंत्रण कर रहा हूँ। यह जो नियंत्रण की शक्ति है वह विवेक है। हम नियंत्रण कर सके। कमियां तो कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें कमी न हो, किंतु अगर विवेक की चेतना जागृत है तो वह उस कमी पर अपना नियंत्रण कर सकता है, और विवेक की चेतना जागृत नहीं है तो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो वह अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता। तो आखिर बात आती है नियंत्रण की। विवेक और विवेक में नियंत्रण की शक्ति, और इसको धृति भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है धृति। विवेक और धृति, और धृति का मतलब ही धैर्य, धैर्य का मतलब ही है नियंत्रण की शक्ति, मनोनियामिका शक्ति, नियंत्रण की शक्ति। तो हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस बुद्धि के युग में, पढ़ाई लिखाई के युग में, चाहे फिर वे साधु साध्वियाँ हो चाहे गृहस्थ हों, सब बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और मानदंड भी बुद्धि के द्वारा हो रहा है। सबका IQ व आदि आदि देखा जाता है, सारा वह हो रहा है कि कितनी इंटेलिजेंस, कितना है, क्या है, सारा उस पर होता है। किंतु यह हमारी एक भूल हो रही है, और वह भूल है कि बुद्धि का तो हो रहा है, किंतु धृति और विवेक का मानदंड नहीं हो रहा है। रोशा तो हो भी नहीं सकता होगा, क्योंकि उसका संबंध पढ़ाई से नहीं है। विवेक कितना है इस पर नहीं होता, और विवेक के बिना नियंत्रण की शक्ति नहीं आती। मैंने अनेक साधुओं को देखा, साध्वियों को देखा, श्रावक श्राविकाओं को भी देखा, बहुत लोगों को देखा है, और लंबे जीवन में बहुत पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग कितने मिले हैं, कितने संपर्क में आए। पर मैंने ये देखा कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों से परामर्श लेने जाते। मैंने देखा मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी को। अब अनपढ़ कहना तो एक अच्छा नहीं लगता, किंतु आज के माता पिता अभिभावक सब जानते हैं कि आज एक बच्चे की अच्छी पढ़ाई करानी है तो 10-20 लाख तो एक साधारण बात है। अच्छी पढ़ाई किसको इंजीनियर बनाना, भर्ती करने में ही लग जाते हैं। और मंत्री मुनि की पढ़ाई में कितने लाख रुपए लगे? कहते हैं नहीं लगे, लाख नहीं लगे, तो कितने हजार लगे? कि वे भी नहीं लगे। तो कितने रुपए लगे? कि 1 रुपया भी नहीं लगा, सिर्फ 12 आना पढ़ाई में लगे। पूरी पढ़ाई की, उसमें लगे 12 आना। और मैंने देखा कि उनका विवेक इतना जागृत था, उनमें नियंत्रण शक्ति इतनी प्रबल थी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये आते और कहते कि महाराज मैं अमुक धंधा कर रहा हूँ, अमुक काम करने जा रहा हूँ, अमुक करने जा रहा हूँ, फैक्ट्री खोल रहा हूँ, उद्योग में जा रहा हूँ। मंत्री मुनि सुन लेते, कुछ बोलते नहीं, पर वह व्यक्ति देखता कि जब तक ये कुछ न कहे तब तक जाते नहीं। कि इनके मुंह से निकल जाए कि ठीक है। अब ये क्यों ऐसा? वे तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी देखे कि वे स्वयं जानते थे, मंत्री मुनि तो कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं, फिर भी क्यों?
कि विवेक की चेतना इतनी जागृत थी, नियंत्रण की शक्ति थी कि वहाँ से जो कुछ निकलता वह काम हो जाता। मैंने देखा मुनि भीमराज जी स्वामी को, जो हमारे धर्म संघ के पढ़े लिखे लोगों में भी अग्रणी थे। वे पठित थे, उन्होंने तो पढ़ाई की थी, चाहे गृहस्थ जीवन में नहीं किंतु मुनि जीवन में अच्छी पढ़ाई की थी। किंतु पढ़ाई को गौण और उनका विवेक बहुत जागृत था, बहुत जागृत विवेक। मैंने ऐसे अनेक मुनियों को देखा, साधुओं को भी देखा कि जिनमें विवेक बहुत जागृत था और उन साधुओं से भी परामर्श लिया जाता था। तो निष्कर्ष यह है कि हमारे साधु साध्वियाँ समण समणियाँ भी यह सोचे कि पढ़ाई पर ही नहीं, हमें अपनी धृति का विकास करना है, अपनी नियंत्रण शक्ति का विकास करना है, अपने विवेक का विकास करना है। ये सब सारे पढ़ाई से ऊपर है। प्रज्ञा, प्रतिभा, धृति, विवेक, ये कोई कॉलेज की पढ़ाई में नहीं आते, एजुकेशन का स्पर्श ही नहीं है इनका। ये पढ़ाई से ऊपर की बातें हैं सारी। और इसीलिए हमने चिंतन किया कि आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी आ रही है, उसमें ये पढ़ाई की बात नहीं, जो विजडम शब्द का चयन किया, विजडम वर्ल्ड, इसका मतलब ही है कि प्रतिभा का, प्रज्ञा का, विवेक चेतना का जागरण कैसे हो, धृति का विकास कैसे हो। नियंत्रण शक्ति के अभाव में आदमी जानता हुआ भी अनजान बनता है। एक साधु है, गलती करता है, प्रमाद है, इसलिए गलती कर सकता है, किंतु गलती करता ही चला जाए, इसका मतलब है कि उसमें नियंत्रण की शक्ति नहीं है। अगर कोई मुझे पूछे या किसी भी समझदार साधक से पूछे तो एक साधक में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होनी चाहिए, क्या वक्तृत्व की शक्ति, वक्तृत्व की कला, या अध्ययन, या और कुछ, तो मेरा उत्तर होगा कि एक साधु में सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए नियंत्रण की शक्ति, नियंत्रण कर सके। वृत्तियां तो जागती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें वृत्तियां नहीं जागी। चाहे मनोविज्ञान की भाषा में मौलिक मनोवृत्ति, इंस्टिंक्ट कहें, चाहे जैन परिभाषा में उनको प्रमाद कहें, प्रमाद या संज्ञा कहें। स्थानांक सूत्र में 10 संज्ञाएं बतलाई गई। ये मौलिक मनोवृत्तियां ही है 10 संज्ञाएं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान, माया, लोभ, ओग और लोभ, ये 10 संज्ञाएं हैं। तो ये 10 तो सब में होती है, हर मनुष्य में है। साधु साध्वी भी इनसे मुक्त नहीं है, बहुत आगे जाकर कोई मुक्त होता है, कोई मुक्त नहीं है, संज्ञाएं तो है। तो फिर प्रश्न होगा कि 10 संज्ञाएं गृहस्थ में भी है और ये 10 संज्ञाएं साधु में भी है, क्या फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा? फर्क यही पड़ा कि साधु नियंत्रण शक्ति का विकास कर रहा है, उस दिशा में जा रहा है, विकास कर रहा है नियंत्रण शक्ति का। और गृहस्थ का वह लक्ष्य नहीं है, वह अनियंत्रण की दिशा में, भोग की दिशा में जा रहा है, खुलावट में जा रहा है, जिसको तात्विक भाषा में आश्रव संवर कहते हैं। वह खुलावट की ओर जा रहा है और वह नियंत्रण की ओर जा रहा है। नियंत्रण कैसे कर सकें,
एक बड़ी बात और बड़ा प्रश्न है। इस संदर्भ में देखता हूँ तो मर्यादा महोत्सव भी सामने आता है कि मर्यादा का मतलब ही है नियंत्रण की शक्ति का विकास। ये आचार्य भिक्षु ने शब्दावली दी या अन्य आचार्य परंपरा में अनेक आचार्यों ने शब्दावली दी, वह तो एक मात्र शब्द है। उस शब्दों से क्या होता है? मूल तो नियंत्रण की शक्ति है, तब तो शब्द का अर्थ होता है, पालन होता है। नियंत्रण की शक्ति नहीं है तो अर्थ का पालन नहीं होता। माँ जा रही थी तो बेटे से कहा, बेटा 5-7 वर्ष का बेटा था, बेटा देखो ध्यान रखना कि आज ये मिठाई पड़ी है और पाहुनों को बुलाया है, इसलिए पहले कोई खा नहीं जाए, तुम ध्यान रखना। ध्यान रखोगे? बोले क्यों? कि देखो तुम मत जाना वहाँ, उस मिठाई पड़ी है, उसमें हवा भी है, साथ में हवा है उसके पास, वहाँ जाना मत तुम। माँ चली गई। अब बच्चे में नियंत्रण की शक्ति तो थी नहीं, उसका विकास नहीं था। अब मिठाई, बच्चे का मन ललचाया कि अच्छे अच्छे लड्डू पड़े हैं, मन ललचाया, गया और लड्डू खा गया। अब माँ आई तो देखा कि बर्तन खाली पड़ा है। माँ ने कहा, अरे तू यहाँ था, रखवाली कर रहा था? हाँ। तो ठीक है ना, मिठाई ठीक पड़ी है ना, चल देख देख मिठाई खाली है कि मिठाई तो नहीं है। कौन आया, किसने खाया? कि माँ मुझे पता नहीं, हवा था, हवे ने मिठाई खा ली। अब नियंत्रण की शक्ति नहीं होती है तो न हवे का डर रहता, न होता, मिठाई हवा खा जाता है। मर्यादा आज की जो सबसे बड़ी कमी हो रही है, इधर तो बुद्धि बढ़ रही है, उधर मर्यादा घट रही है, नियंत्रण की शक्ति घट रही है। हम इस प्रश्न पर ही चिंतन करें और मर्यादा महोत्सव के अवसर पर तो और अधिक गंभीर चिंतन करें। सब करें किंतु साधु साध्य हम लोग तो और ज़्यादा करें कि हमारी नियंत्रण की शक्ति कैसे बढ़े, जिससे हम साधु के वेश में कोई ऐसा काम न करें कि जो समाज के साथ धोखा हो। साधना के साथ अपने साथ धोखा, संघ के साथ धोखा और समाज के साथ भी धोखा, ऐसा कोई काम न करें। और सब जानते हैं कि धोखा देने वाला एक दिन तो सामने आता, छिपा रहता नहीं है, और उसकी न प्रतिष्ठा रहती, समाज में भी प्रतिष्ठा नहीं रहती, संघ में भी प्रतिष्ठा नहीं रहती, और उसका एक सारा व्यक्तित्व ही धूमिल सा रहता है। तो ये बहुत गंभीरता से सोचने का है सबको कि हम धोखा न दें, प्रवंचना न करें, अपनी नियंत्रण शक्ति बढ़ाए, और जो नियंत्रण शक्ति न बढ़े तो मार्गदर्शन ले कि मुझ में यह कमजोरी है और मैं कैसे करूं। और उसमें भी कोई भी संघ का सदस्य, साधु साध्वी, ये रुपये आर्थिक मामले में कुछ अनियंत्रण करता है तो मैं मानता हूँ वह तो बहुत भयंकर धोखा है। और मैंने तो अनेक बार कहा कि इस मामले में मुझे पता चले कि कोई भी साधु साध्वी समणी कोई भी हो, कुछ करता है, अपने परिवार वालों को ये करा देता है, इधर उधर करता है, तो उसके लिए तो मैं तो बिल्कुल इतना स्पष्ट हूँ कि उस व्यक्ति को संघ में रखना भी हितकर नहीं, लाभदायी नहीं है। उल्टा संघ का नुकसान होता है, समाज के साथ धोखा होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन मामलों में अलिप्त रहें और अपनी नियंत्रण शक्ति बढ़ाएं। और मैंने देखा जिनमें नियंत्रण शक्ति है, कम पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा संघ में प्रतिष्ठित होते हैं, और नियंत्रण शक्ति नहीं है
वे कुछ काम करने वाले हों, पढ़े लिखे हों, उनके प्रति कोई आदर का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, स्नेह का भाव नहीं होता। तो इसलिए आवश्यक है कि हम मर्यादा महोत्सव से एक पाठ लें, सब लें कि हमें अपनी नियंत्रण शक्ति का विकास करना है। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ